आज है सियासत का सुपर संडे, क्योंकि आज यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग है, जिसमें कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी। आज 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 826 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 2,41,00,000 वोटर ईवीएम मशीन में बंद करेंगे। और 7 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे का वक्त मुकर्रर था जिस वक्त तीसरे चरण में वोटिंग शुरू होनी थी। 2012 में इस इलाके में एसपी ने 69 में से 55 सीटें जीती थी, यानी एसपी के लिए गढ़ बचाने की चुनौती है, जिसे दोहरा पाना अखिलेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ वोटिंग की पल पल की जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, इटावा से हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ेंगे और कानपुर से वीरेश पांडे मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव की आज बड़ी परीक्षा हो रही है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। इस चरण में एसपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी और बीएसपी के सामने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के प्रति वोटरों के विश्वास को डगमगाने का मौका है। आज 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग है। 2,41,00,000 वोटर 826 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 25,607 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद की 4, हरदोई की 8, कन्नौज की 3, मैनपुरी की 4, इटावा की 3, औरैया की 3, कानपुर देहात की 4, कानपुर नगर की 10, उन्नाव की 6, लखनऊ की 9, बाराबंकी की 6 और सीतापुर की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले इन जिलों में दलित, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटरों की भूमिका बेहद अहम रहेगी। यहाँ दलित वोट 25%, जबकि मुस्लिम वोट 14% है। यादव वोट 13%, जबकि ब्राह्मण वोट 11% है। आज जिन सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला वोटर तय कर देंगे, उनमें अहम चेहरे हैं। लखनऊ कैंट से बीजेपी की उम्मीदवार है रीता बहुगुणा। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल बहुगुणा की बेटी हैं और 2012 में इसी सीट से कांग्रेस के लिए चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी का दामन थामा है। इसी सीट से बहुगुणा को टक्कर देने के लिए अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। जसवंत नगर की सीट से शिवपाल यादव मैदान में हैं। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा एसपी से लखनऊ उत्तर सीट से मैदान में हैं। यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन के बेटे लखनऊ पूर्व से उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया बाराबंकी से मैदान में हैं। इस बार कई अहम मुद्दे हैं जिनका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। खास तौर पर जातिवाद की राजनीति, समाजवादी कुनबे में घमासान, खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नोटबंदी का असर, रोजगार और विकास, किसानों की समस्या। आज जिन 69 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वो सत्ता का रास्ता तय करने के लिहाज से बेहद अहम है। 2012 के चुनाव में इन 69 सीटों में से 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। बीएसपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें गई थी और अन्य को 1 सीट मिली थी। तीसरे चरण की वोटिंग में सबसे अहम बात ये होगी कि चुनाव आयोग में लड़ाई जीतने के बाद क्या अखिलेश यादव अपने गढ़ में वोटरों का दिल जीत पाए हैं या नहीं। अब इस बार के चुनाव में वोटरों का मिजाज क्या रहता है, ये 11 मार्च को नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज तीसरे चरण की वोटिंग है और सोहेल, आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर साख किसी की दांव पर लगी है तो वह समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा सीटें अभी तक के जो 2 चरणों में चुनाव हुआ है, 55 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं इस चरण में। हमारे साथ बहुत ही खास हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवाबों के शहर लखनऊ से राजीव रंजन है, सपा के गढ़ इटावा से अशोक तिवारी हैं और उद्योग नगरी कानपुर से वीरेश पांडे हैं। बात अलग है, सिर्फ नाम की उद्योग नगरी रह गई है। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 9 सीटें लखनऊ में और 9 में से 8 सीटें गठबंधन के पास। कौन से बड़े वो चेहरे जिनकी किस्मत आज लखनऊ से दांव पर है, और जरा पोलिंग बूथ का भी मुझे नजारा दिखा दीजिए।
देखिए सोहेल, सबसे पहले 7 बज गए हैं और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस समय एक सीनियर सिटीजन है जो सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान स्थल पे आ गए। तो इन्हीं से सबसे पहले इनसे बात करते हैं सुबह, क्योंकि मतदाता आज संडे है और न्यूज 24 मतदाताओं से ये अपील भी करता है कि संडे न मनाएं, वो मतदान के लिए जाएं। तो सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तो यहाँ दुकान भी नहीं सजी थी, उसके पहले ही आप आ गए। नहीं तो इसमें ये कन्वीनियंट रहता है ना कि आप पहले आ जाएं, आराम से वोट करें और फिर बाद में अपना जो भी दिन का काम है वो करें। एक आदमी। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो आप हर चुनाव में ऐसे ही सबसे पहले आ जाते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही आता हूँ। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 76। तो क्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे? मॉर्निंग वॉक मैं करता हूँ, तो इसके मैं पास में रहता हूँ तो पैदल आ जाता हूँ, तो मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। चलिए, तो आप वोट देने जाइए। जी थैंक यू। सोहेल, देखिए आप 76 साल के हैं और सिविल सर्वेंट रहे हैं, रिटायर्ड। मॉर्निंग वॉक से सीधे यहीं पे चले आए और मैं आपको इधर दिखाऊं, ये लाइन 7 बजे अभी मतदान शुरू होने वाला है और ये देखिए लाइन यहाँ पर इतनी लग भी चुकी है। और जिस मतदान केंद्र पर मैं हूँ वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती 8:30 बजे मतदान करने आएंगी। जहां तक बड़े चेहरों की बात है, वीवीआईपी सीट्स में लखनऊ कैंट है, जहां से अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से एक सरोजनी नगर सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं, जो सीट कभी बीजेपी ने नहीं जीती, वहां से स्वाति सिंह को उम्मीदवार बनाया। और इस जहां मैं खड़ा हूं, ये लखनऊ मध्य की सीट है, जहां से बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक यहाँ से उम्मीदवार है। उनके खिलाफ रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस के मारूफ खान भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट इस सीट से लड़ रहे हैं। इसी तरह से लखनऊ में जो लखनऊ सबसे इम्पोर्टेंट सूबे की राजधानी है, जहां आज मतदान हो रहा है। तो 2002, 2007 और फिर 2012, इस तीनों में अगर देखा जाए तो बिल्कुल अब समीकरण बदल चुका है। कभी पहले लखनऊ को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इटावा चलते हैं अशोक तिवारी के पास। अशोक, कहा जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा हर जिले में जहां पर उसने सीटें निकाली थी वहां तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर है तो वो है इटावा, क्योंकि यहां से 2 सिटिंग एमएलए के टिकट कट गए और वहां से जिन उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, या कहें कि अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, उससे शिवपाल गुट नाराज है और वो लोग लोकदल के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। यानी कि इटावा में समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाना इस बार काफी मुश्किल होगा। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल इटावा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिस पर 2012 में तीनों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार 2017 के चुनाव में 2 सिटिंग एमएलए यानी रघुराज शाक्य और सुखदेवी वर्मा, इन दोनों का टिकट काटा गया था और उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा है। हालांकि जसवंत नगर की सीट पर शिवपाल यादव पहले की तरह इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि 2 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने के बाद दोनों जो पूर्व विधायक कहे जाएंगे समाजवादी पार्टी के, वो वहां पर जो सिटिंग एमएलए हैं, जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबकी जो निगाहें हैं वो ज्यादातर जसवंत नगर विधानसभा सीट पर है, जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार खास बात यह भी है कि शिवपाल यादव 3 चरणों का चुनाव प्रचार खत्म हुआ, आज उसका मतदान होना है तीसरे चरण का। शिवपाल यादव जसवंत नगर की सीट छोड़कर और कहीं नहीं गए। कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहां पर पहुंच चुके हैं, आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी यहां पर आना है। और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये सैफई का अभिनव विद्यालय है। यहाँ पर मुलायम कुनबा पूरा मतदान के लिए आता है। अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी यहाँ पर आना है, जो मुलायम सिंह यादव है वो भी यहाँ पर आएंगे मतदान के लिए। तो यहाँ की भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो सुरक्षा को लेकर काफी चाकचौबंद नजर आ रहे हैं। जो पोलिंग पार्टीज है वो यहाँ पर आ चुकी है। मतदान अशोक, ऐसा लगता है कि इटावा में इस बार जंग समाजवादी पार्टी की बीएसपी या बीजेपी से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की जंग समाजवादी पार्टी से ही है। मुलायम सिंह आते हैं जसवंत नगर में, पहली बार प्रचार में उतरते हैं, शिवपाल यादव के लिए समर्थन मांगते हैं। अखिलेश यादव आते हैं, शिवपाल का नाम छोड़कर बाकी उम्मीदवारों का नाम लेते हैं। देखिए, काफी दिलचस्प रहा है इस बार इटावा में अगर प्रचार की बात की जाए। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, उन्होंने साजिश की बात की, उन्होंने घोटाले की बात की, उन्होंने कहा कि लोग नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सीधा आरोप शिवपाल यादव पर भी था। चौपला में एक सभा शिवपाल यादव ने की थी, मैंने उसे यहाँ पर कवर किया था। उसमें शिवपाल यादव ने कहा कि साजिश तो हो रही है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, किसी को अपमानित नहीं किया है, लिहाजा जो जनता है वो उनका साथ देगी। तो काफी दिलचस्प चुनाव है इटावा का। तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। 2 जो सिटिंग एमएलए है वो मौजूदा उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। शिवपाल यादव को भी इस बार बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी है। अशोक, यानी सपा को सवाल भी पूछा था, गढ़ बचाने की चुनौती है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हमारे साथ वीरेश
कानपुर से जुड़ रहे हैं। वीरेश, कानपुर में वैसे तो 10 विधानसभा सीट हैं, कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीट है, लेकिन समाजवादी कुनबे में लड़ाई की एक वजह कानपुर भी रही, जहां से अतीक अहमद को टिकट मिला था। आप वहां मौजूद हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को यह भी दिखाइए कि क्या लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और साथ ही यह भी बताइए कि अतीक अहमद का टिकट कटना पॉजिटिव साइन रहा या नेगेटिव? देखिए, कानपुर की एक फितरत रही है कि जब वोटिंग शुरू होती है तो बहुत ज्यादा मतदान यहां होता है, और ये जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है ये शीशामऊ विधानसभा में पड़ता है। समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी यहां से विधायक हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का वक्त है और जो मतदाता हैं वो लाइन में लगने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत से मतदाता हैं। मैं बात करता हूं। मैम, आप अब सवेरे 7 बजे आई वोट करने? जी, वोट करने नहीं, बीएलओ में। जी, आप बताएं मैम। हम लोग भी बीएलओ हैं। जी, आप लोग भी बीएलओ हैं। तो जो प्रशासन है वो यहाँ पूरा मुस्तैद है, साथ ही जो मतदाता है वो भी क्रमशः यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आ रहे हैं। यहाँ की जो 10 सीटें हैं, मैं आपको बताऊं, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 4 बीजेपी ने जीती थी और 1 पे कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। तो इस बार जो समीकरण आप बता रहे हैं अतीक अहमद की वजह से कुछ बिगड़ा जरूर है समाजवादी पार्टी का। कुछ लोगों से जब बात हुई तो वो काफी नाराज थे। उनका कहना था कि अतीक अहमद काफी मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया, उसको लेके एक खास समुदाय में रोष जरूर है। हो सकता है कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि अतीक अहमद का टिकट काटा जाना नुकसान भी दे सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है। हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से राजीव रंजन, इटावा से अशोक तिवारी और कानपुर से वीरेश पांडे, सभी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। हम बात कर रहे हैं यूपी के महाभारत की। उत्तर प्रदेश के 69 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी, और अब देखना है कि इस चरण में मतदान का प्रतिशत कितना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, पहले चरण में 64% से ज्यादा और दूसरे चरण में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। अब तीसरे चरण में क्या होता है ये आज शाम तक पता चल जाएगा जब वोटिंग खत्म होगी। हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लखनऊ से, कानपुर से और इटावा से। सोहेल, चलिए सबसे पहले हमारे सहयोगी रवि ठाकुर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रवि, 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया था और तमाम विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां पे बाजी मारी थी। अगर 2014 के नतीजों को हम देखें तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टी किस किस विधानसभा सीट पे कितनी आगे चल रही थी। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी यहां पर 52 सीटों पर आगे थी। बात करें एसपी की तो एसपी बीजेपी से काफी पीछे चली गई थी और 9 सीटों पे आगे थी। बीएसपी और भी पीछे थी, मात्र 7 सीटों पे। और कांग्रेस की बात करें तो सबसे फिसड्डी साबित यहां पे हुई थी और केवल 1 सीट पर आगे थी। तो गणित दिलचस्प है। 69 में से 55 सीटों पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। अब आप समझ लीजिए 69 में से 55, यानी समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। चैलेंज बड़ा भी है क्योंकि ये वो इलाके हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज है, ये सारे इलाके समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। और अगर आज वोटिंग है तो समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर और अखिलेश यादव के मन में इस वक्त आज क्या चल रहा होगा, क्योंकि अगर इस किले को समाजवादी पार्टी ने बनाए रखा और बाकी जगह से सीटें निकाल लेती हैं तो शायद सरकार बन सकती है, लेकिन कहना मुश्किल है कि मतदाताओं के मन में क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।